वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मैं यूं ही बैठे बैठे ना एक बात सोच रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे ज़हन में ख्याल क्या आने लगा कि हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हैं, आखिर इन यूरोपीय ममालिक की तरक्की का राज क्या है? तो एक तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मईशत है इनकी तरक्की का राज। लेकिन मईशत किसी भी मुल्क की पहले से मजबूत तो नहीं होती ना, वो तो की जाती है वहां के अफराद की मदद से। मईशत को मजबूत किया जाता है तो मुल्क तरक्की करता है। लेकिन आखिर यहाँ के अफराद इतने मजबूत कैसे हैं? तो फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ अवाम, हुकूमत और इनकी फौज जो है ना, ये मिलजुल के मुल्क को चला रहे होते हैं। ना हुकूमत के पास पावर होती है, ना फौज के पास होती है। हुकूमत अपना काम कर रही होती है, फौज अपना काम कर रही होती है जो उनके जिम्मे है। एक दूसरे के काम में मदाखलत नहीं करते। लेकिन जहां वतन की बात आ जाए तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। जहां हुकूमत फौज को बुलाती है, फौज उसी वक्त हाजिर हो जाती है। और जहां कहीं फौज को हुकूमत की जरूरत पड़ जाए तो हुकूमत पेश होती है। इधर अगर किसी चीज का डर होता है ना हुकूमत को फौज का डर होता है और ना फौज को हुकूमत का डर होता है। बल्कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ अवाम का डर होता है। यकीन जाने मैंने देखे हैं, मैंने यहाँ नोटिस किया है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अवाम से डरती है और अवाम में भी यंग जनरेशन से ज्यादा डरते हैं। यहाँ यंग जनरेशन की इतनी अथॉरिटी होती है कि आप उनको उनके आगे खुद को वो जवाब दे होते हैं। उनकी एक पावर होती है। यहाँ के बच्चों के चेहरों पे एक कॉन्फिडेंस होता है। वो जो करते हैं उन्हें पता होता है कि हमारा हक है, हमें कोई पूछ नहीं सकता, हमारा मुल्क है। हमारे उधर हमारी बदनसीबी है कि ना तो हुकूमत को फौज की जरूरत है, ना फौज को हुकूमत की जरूरत है, ना मुझे लगता है कि मुल्क को ही किसी चीज की जरूरत है। मईशत तो मजबूत होना दूर की बात है। वहां तो अवाम का सबसे पहले कोई हाल नहीं है। अवाम से डरना क्या, अवाम खुद डरी हुई है। अवाम को बिजली, पानी और खाने पीने की अशिया में इस तरह बिजी किया हुआ है कि हमारे ज़हन अगर गर्मियां हैं तो ये घूम रहे होते हैं, बिजली आ गई, बिजली बंद हो गई, अभी ये काम कर लो, बिजली बंद हो जानी है, बिजली आ गई है, ये कर लो। फिर उसके बाद कीमतों में इजाफा। हर बंदे को अपने घर में राशन की पड़ी होती है कि मेरे घर में बिल कैसे दिए जाएंगे, मेरे घर में राशन कैसे आएगा। इन्होंने अवाम को बिजी किया होता है इतने को मसाइल में कि किसी का गवर्नमेंट और फौज की तरफ ध्यान ना जाए और सारे मिल के मुल्क को खा रहे होते हैं। जब तक हम एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो जाते, हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब तक बेसिक पावर आवाम के हाथ में नहीं दे दी जाती, तरक्की किसी भी मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर मेरे ज़हन में एक बात आ गई कि हमारा यहां भी दूसरे मुल्कों में भी हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। हमसे कोई डरता ही नहीं, हमसे कोई पूछता ही नहीं। हम एक गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं और गैर मुल्की हैं। मैंने देखा है बहुत से दूसरे ममालिक के लोग भी यहाँ हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी बड़ी वैल्यू होती है उन लोगों की, और हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी वजह क्या है? जब घर के अफराद या किसी मुल्क के लोग खुद मिलजुल के नहीं रहते, दूसरे लोग आपसे फायदा उठाते हैं। अब जैसे
عوام فوج کے خلاف ہے، فوج عوام کے خلاف ہے، یا حکومت کے خلاف ہے، یا حکومت فوج کے خلاف ہے، تو اس سے باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک کسی کا کچھ نہیں ہے، رہتا ملک کا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ میرے ذہن میں ادھر ایک مثال آئی، میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ نا ہم فروٹ لینے چلے گئے، تو گچھے پہ انگور تھے، بڑے پیارے پیارے انگور تھے، اور کچھ انگور ایک ٹوکری میں ساتھ ہی علیحدہ علیحدہ سنگل سنگل انگور پڑا ہوا تھا۔ میرے ابو نے ان سے ریٹ پوچھا فروٹ والے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گچھے میں انگور ہیں ان کی قیمت 120 روپے کلو ہے، اور جو یہ اکیلا اکیلا انگور ہے نا، سنگل جو ہیں، ان کی قیمت 45 روپے کلو ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر آدھے سے بھی کم قیمت۔ تو وہی حال ہمارے خاندانی نظام کا بھی ہے اور ملکی نظام کا بھی ہے۔ جب ہم مل جل کے رہتے ہیں نا، خاندان ہو یا ملک ہو، تو ہماری ایک پاور ہوتی ہے، ہم سے لوگ ڈرتے ہیں، ہماری ایک ویلیو ہوتی ہے، ہماری قیمت ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم بکھر جاتے ہیں، تو ہماری آدھی قیمت بھی نہیں رہتی، آدھے سے بھی کم پہ چلے جاتے ہیں ہم۔ اگر مٹی ہے تو وہ اگر کٹھی ہو تو اینٹ بن جاتی ہے، آپ غور کریں، اور اگر اینٹیں اکٹھی کی جائیں تو دیوار بن جاتی ہے، اور اگر دیواریں اکٹھی ہو جائیں تو ایک بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی ملک اور ایک خاندانی نظام کا حال ہوتا ہے۔ جب تک ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور کسی تیسری طاقت کو موقع نہیں دیتے، تو ہم لوگ، ہماری ویلیو زیادہ رہتی ہے، ہماری قیمت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں پہ ہمارا ایک روب ہوتا ہے، اور جیسے ہی لوگوں کو دکھتا ہے نا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی تو آپس میں کوئی نہیں بنتی، تو پھر اس ملک کی ہو یا اس خاندان کی ہو، کہیں بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔